अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। उसके इजी नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैकेनिक्स के बारे में बताया गया है। उसकी दो ब्रांचेस हैं, दो टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। उन दोनों की डेफिनेशन दी गई है। देन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये हर साल आने वाला तकरीबन शॉर्ट है जो हर साल रिपीट होता है, तो ये वो क्वेश्चन है। उसके अलावा बिकॉज़ यहाँ पे मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो मैंने मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन जो है वो भी आपके लिए यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की ही सेंस में अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज़ को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको शॉर्ट की फॉर्म में भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एंड एक ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन है। इट इज़ नॉट इनफ फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन जब आप इसके साथ बुक से दी हुई डायग्राम बना देंगे देन इट विल बिकम इनफ। ओके, उसके बाद है जी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है और हेड टू टेल रूल क्या होता है। हेड टू टेल रूल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैंने लॉन्ग की तरह ही बताया है। और इस चैप्टर में जितने भी आपके ग्राफ्स हैं आई वुड रेकमेंड कि वो आप अपनी बुक से साथ साथ टैली करें, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि ये ब्रीफ नोट्स हैं इसलिए इसमें डायग्राम्स और ग्राफ्स को इंक्लूड नहीं किया गया। आप अपनी बुक को सामने रखें, आपको तमाम रेलिवेंट मटेरियल ही इन नोट्स में मिलेगा। इन नोट्स में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बुक से ही ली गई है। You just have to look at the diagram and then at these notes और आपको सब समझ आ जाएगा। यानी आपको रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी थॉरली। आप इस नोट जो भी मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। देन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन है, देन मोशन की डेफिनेशन है, एंड देन टाइप्स ऑफ मोशन है जिनमें ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन आता है। एंड ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मैंने आपको पॉइंटर्स की फॉर्म में दे दिया है। और उसके बाद जितने भी आपके मिनी टॉपिक्स हैं जैसे स्पीड है तो उसको शॉर्ट क्वेश्चंस में बांट दिया। देन वेलोसिटी है तो उसको शॉर्ट क्वेश्चंस में बांट दिया, ताकि आपको जो पैराग्राफ की रीडिंग करना है वो ना करना पड़े। आपको डायरेक्टली पता हो कि भाई इस पैराग्राफ में इतने क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस का इतना आंसर वैलिड है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। देन देयर इज एक्सेलरेशन एंड देन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बेसिकली इसमें आप ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ग्राफ कहते किसको हैं, एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं और किस तरह से उनके दरमियान ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आए तो उसका क्या मतलब है, कर्व्ड लाइन आए तो उसका क्या मतलब है, स्लोप आए तो उसका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। ये बहुत खुश्क सा टॉपिक है एक, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको जितना मिनिमम हो सके उतना बोरिंग किया जाए, इसलिए मैंने इसको छोटे हिस्सों में बांट दिया है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बांट दिया है। देन आगे आपके कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसमें ग्रेडियंट ही डेफिनेशन है, इसके की पॉइंट्स हैं कि किस तरह से ग्राफ को प्लॉट किया गया है। अगेन आप जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं अपनी बुक से उनको देख सकते हैं। एंड देन उनकी कंक्लूजन है। अगर आप इसको ऐसे ही रीड करने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन एक साइड पे आप अगर ना ग्राफ रखेंगे, दूसरी साइड पे मेरे नोट्स रखेंगे तो आपको बहुत ईजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। देन मैंने यहाँ पे फिगर्स, जो आपकी बुक में फिगर्स गिवन है उन्हीं नंबर से इसमें रेफरेंस डाल के रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। रीडिंग्स भी सारी वही हैं जो आपकी बुक पे हैं, ठीक है। फिर है स्पीड टाइम ग्राफ और किस तरह से एरिया जो है वो फाइंड किया जाता है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं। और फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर सॉरी एक्सक्यूज मी मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 3 अलग थी, लेकिन अब जो है उसको उन्होंने बहुत ही
छोटे से टॉपिक में बस कवर किया है। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको दी गई हैं, और फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या होती है वो बताया गया है, एंड किस तरह से आप एक्सेलरेशन में या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में या फ्री फॉलिंग बॉडीज़ में इक्वेशन ऑफ मोशन को डालते हैं, वो सारी फार्मूलाज जो हैं वो गिवन है। एंड पे मैंने फिर लिखा है कि टेक्स्ट बुक को ग्राफ्स की और रीडिंग्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर यूज़ करें। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पूरी बुक जो है केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, बायो की, उन्हें इस इजी नोट्स या अपनी वीडियो के ज़रिए आपके लिए जितना आसान हो सके उतना आसान बना सकूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।